दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और कांग्रेस के बड़े दुर्दिन दिखाई दे रहे हैं। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस के हौसले बड़े बुलंद थे। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हिंदी भाषी राज्यों में उसे बढ़त मिलने की पूरी उम्मीद थी। मीडिया भी उसके पक्ष में कवरेज कर रही थी। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार अपनी सरकार बहाल रहने की तो उम्मीद सजोए हुए थे उसके नेता। साथ साथ में मध्य प्रदेश में ये थे आसार बने हुए थे कि मध्य प्रदेश को तो छीन ही लेंगे और राजस्थान में भी हो सकता है कि सीटें कम हो जाएं, लेकिन अनुमान ये व्यक्त किए जा रहे थे कि राजस्थान में भी तो आखिरी समय में अशोक गहलोत ने योजनाएं घोषित की हैं और जिस ढंग से मतलब संभाला है इलेक्शन, तो राजस्थान में भी कांग्रेस फिर एक बार सरकार बना लेगी। वो उस मिथक को तोड़ देगी कि वो एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहती है, फिर अगली बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाती। फिर जो इसका एक क्रम था, एक बना हुआ था, ये लग रहा था इस बार टूट जाएगा और कांग्रेस अपने को रिपीट कर लेगी। लेकिन तीनों राज्यों में कांग्रेस की बड़ी हैरत अंगेज हार हुई। मध्य प्रदेश में जहां पूरी उम्मीद थी, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस ने एक बार फिर गंवा दी और छत्तीसगढ़ को भी गंवा दिया और राजस्थान को भी गंवा दिया। और उसका असर ये हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस का टेम्पो खराब हो गया। उसके बाद में इंडिया गठबंधन में सीटों की उठापटक को लेके जो है उठापटक चलती रही, तो उससे कुछ रंग जमा नहीं। इंडिया गठबंधन की जो उसका जो था जलवा जलाल वो लगातार उसका कमतर होता गया और ये लगा कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। ममता बनर्जी तो खैर उस गठबंधन से अलग होकर अपने तरीके से चुनाव लड़ने का इरादा उन्होंने जता ही दिया था। शुरू में उनके तेवर जाहिर हो गए, देवर उन्होंने जाहिर कर ही दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लग रहा था कि मामला बिगड़ जाएगा और जो बसपा को भी साथ में लेने की कांग्रेस पार्टी तो सोच रही है, उस चक्कर में कहीं वो दोनों दिन से गए पाड़े की स्थिति न बन जाए, ये हालात बन गए थे। लेकिन अखिलेश ने बाद में समझदारी का परिचय दिया। अब चुनाव अभियान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बुलंद हौसले के साथ में चुनाव अभियान शुरू किया है और 400 के पार अपने गठबंधन को पहुंचाने का संकल्प उन्होंने व्यक्त किया है और उसको जगह जगह वो रिपीट कर रहे और वो जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लगने लगा है कि जनमत तो वो जैसा चाहेंगे, जनमत तो उसी टाइप के परिणाम देने के लिए मजबूर रहेगा। तो अगर वो 400 के पार जाने का उन्होंने अपने गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का इरादा बना लिया, तो 400 के पार वो चले जाएंगे। फिर भी अब ये था कि ये इनका जो गुणाभाग जो इनके पक्ष में थे इंडिया गठबंधन के, वो कह रहे थे कि जिन राज्यों में वो अधिकतम है वो तो है ही, वहां तो सीटें घट जाने की आशंका ही है, बढ़ेगी तो है नहीं। लेकिन वो जो बना रहे थे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जैसे दक्षिणी राज्यों में उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तमिलनाडु में, केरल में पहले भी वो नील थे, फिर नील रहेंगे। तेलंगाना में जितनी सीटें उनको पिछली बार मिली थी उतनी मतलब तेलंगाना में भी इनको सीट मिलने की आसार नहीं है और कर्नाटका में सीटें घट जाएंगी। लेकिन जो सर्वे हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्वे, हालांकि कहा यह जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सर्वे हो रहे हैं, लेकिन सर्वे करने वाली एजेंसियों की अपनी एक साख है, तो पूरी तरह से उनके निष्कर्षों को नकारा नहीं जा सकता। तो वो मान रहे हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो विपक्षी संजोए हुए है उसके अनुरूप परिणाम नहीं है। खैर जो भी हो, अभी तो नामांकन ही शुरू हुए हैं, अभी तो पहले चरण ही के नामांकन शुरू हुए हैं। तो मतलब अब तो जो है जब नामांकन शुरू हो, सभी आधे चरण जब में नामांकन हो चुके हों, उसके बाद में कुछ अंदाजा होगा। अभी तो टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटका लग रही है। जो विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी, जिनको कांग्रेस पार्टी
ये मन बनाए हुए थे कि मुरादाबाद से, मथुरा से उनको हेमा मालिनी के सामने खड़े करेंगे। कांग्रेस हक्का बक्का रह गई और विजेंद्र सिंह तो वो उन लड़कियों के साथ धरने पे बैठ रही थी रेसलर के साथ में, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर, उन्होंने इसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया है और सरकार उनका बचाव करती हुई दिखाई दी थी। तो विजेंद्र सिंह ने बड़े ही जो है आक्रोश जाहिर किया था उनका साथ देते हुए लड़कियों। तो ब्रजेंद्र सिंह से उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हतप्रभ करने वाली स्थिति। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि खेलों में भारत का सम्मान बहुत बढ़ गया है और इस नाते हम छोड़ते हैं। जो मिलिंद देवड़ा, जिनके बाप जो है वो मतलब एक तरह से कांग्रेस के फंड मैनेजर माने जाते थे और उनको कांग्रेस ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी पार्टी छोड़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ संजय निरुपम, तो खैर उन्होंने इस ढंग के तेवर अख्तियार कर लिए थे कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। हालांकि संजय निरुपम कहते उसके पहले ही वो छोड़ चुके थे। तो संजय निरुपम बहुत ही आक्रामक तरीके से बचाव करते थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वो भी चले गए और कांग्रेस पार्टी पूर्णिया से आ गए थे। पप्पू यादव उनका जीतना सुनिश्चित माना जा रहा था, लेकिन वहां पे पता नहीं लालू यादव जो है वो बिहार और झारखंड में कांग्रेस के लिए सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने न तो कन्हैया कुमार को टिकट मिलने दिया और ना ही जो है वो पूर्ण पप्पू यादव के लिए मुसीबत खड़ा कर दी। मीमा भारती को वहां पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो अब जो है वहां पे पूर्णिया में वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव। तो कांग्रेस पार्टी का वो के लिए वहां पे भी बुरी स्थिति बनी हुई है। और आज एक लेकिन सबसे ज्यादा झटका देने वाला जो दल बदल किया है वो किया है गौरव वल्लभ ने। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कांग्रेस का एक पक्ष रखते थे। उनसे कतई अनुमान नहीं किया जा सकता था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते। लेकिन गौरव वल्लभ ने जो आज बातें कही भारतीय जनता पार्टी में के खेमे में जानने पर, वो वजह से विजेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि पहलवान वहां खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है इसलिए जा रहे। कांग्रेस पार्टी में कोई खास प्रयास नहीं किया और अन्य जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भी किया। लेकिन मिलिंद देवड़ा उनका गौरव वल्लभ का जो पार्टी छोड़ने के बाद जो उन्होंने जो बातें कही वो ये बताता है कि राहुल गांधी ने जो वैचारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प करने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकल स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक बड़ी जटिलताएं पैदा हो चुकी। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने की गलती की, ये चीज उनको कचोटी। अरे अब आप इतने बड़े राम भक्त थे तो आप पाखंड क्यों कर रहे हैं? आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ना नहीं चाहिए था जब आप इतने बड़े राम भक्त थे। कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार ने तो ये दे दिया था राम को, वो एक मिथक माना था उन्होंने, तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व न मानने का ही जो है वो दे दिया था हलफनामा। तो आप उनका वो हलफनामा को देखते हुए जब आपके इतने आप हितैषी थे तो आपको जो है आप इतने राम के प्रति समर्पित थे तो आपको कांग्रेस पार्टी को तभी नहीं आना चाहिए था। आपका अजीब पाखंड है और आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी देते रहे, तो ये बात तो नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जो लोग गाली देते हैं वो सनातन, मैं तो उनका साथ नहीं दे सकता, मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। अरे सनातन धर्म को तो कोई राहुल गांधी ने तो गाली दी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो गाली दी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जिसमें आप गए हैं उसमें सनातन धर्म को गाली देने वाले संजय निषाद और उनको जो है ओम प्रकाश राजभर को उस धारा के तमाम लोगों को उसने अपने साथ ले लिया। तो आप अगर द्रमुख के नेताओं के बयानों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीतिक सुविधा के लिए इन लोगों को क्यों साथ में लिया। आप इतने बड़े निष्ठावान है सनातन धर्म के प्रति। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी तो
अपना जनेऊ धारण करके और मंदिरों में जाते रहे थे। राहुल गांधी ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं जो नहीं हो, जो उसके विरुद्ध हो। और आपको, जब आप एक प्रगतिशील हो, इतने बड़े नेता प्रोफेसर हैं, तो आपको एक समझ तो होनी चाहिए कि सनातन धर्म के नाम पर आप कोई मानवतावादी, मानवता विरोधी जो कुप्रथाएं हैं, किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना, धर्म के स्रोत के आधार पर ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देना धर्म का नाम कह के, इन सब पर तो आपत्तियां होंगी और उन सबको हटेगी। जो धर्म का मूल तत्व है सनातन धर्म का, वो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। लोग बातें तो उन बातों पे कह रहे नहीं, और उन बातों को तो कहा जाएगा। आज एक बार फिर धर्म के मोह पास में लोग बन गए, तो अब मैं कहना चाहती हूँ वो बात अलग है, लेकिन आगे चल के तो, लेकिन ये बातें अभी कुछ साल पहले भी इस पर बहस होती रही, और मतलब एक तरह से इन बातों को सुनने की भावना बना ली थी। कबीर के समय में बनाई थी, भक्ति काल से कबीर और रैदास ने कहा कि राम हमारे आराध्य है, लेकिन हम जो है, हमारे राम किसी दशरथ के पुत्र नहीं, तब से वो कहते थे। और ये ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने भी मतलब बहुत जबरदस्त वक्तव्य दिए। और बीच में लल्लन सिंह यादव की रामायण चली, पेरियार चले, और कई लोग चले। तो उन चीजों पर, धर्म के नाम पर, अगर आप कोई एक मानवतावादी विरोधी कहेंगे, धर्म का सबसे बड़ा तत्व है मानवतावाद को मजबूत करना, मानवीय मूल्यों को मजबूत करना। अगर मानवीय मूल्य कहीं कमजोर होते हैं तो किसी कुरीति की वजह से, अब आप एक तरफ ये भी कह रहे कि जो इस ढंग की निंदात्मक बातें जो वंचित जातियों के प्रति कही गई हैं हमारी कुछ धार्मिक किताबों में, ये अंग्रेजों की शरारत से हुआ, मुगलों की शरारत से ऐसा हुआ, तो फिर अब आपको उसकी संशोधन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप उनका ठेका क्यों लेते हैं कि नहीं नहीं, फिर आप ये भी कहेंगे कि ये मूल बातें हमारी धर्म की है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, तो वो देखिए आपत्ति उठेगी। हिंदू धर्म को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है, तो ये उन आपत्तियों को स्वीकार करना होगा, और उस आपत्तियों के मुताबिक संशोधन और परिष्कार आपको करने पड़ेंगे। तो वो भी एक तरह से पाखंड। अब वो कह रहे कि वो जो है, जो पूंजी का निर्माण करते हैं, वो वेल्थ क्रिएटर है, उनका कांग्रेस विरोधी। अरे कांग्रेस उनकी विरोधी कहाँ है? आप अदानी की जो आलोचना कर रहे राहुल गांधी, उस आधार पर आप कह रहे, तो राहुल गांधी तो अदानी नहीं कह रहे कि हमारे राहुल गांधी हमारे विरोधी, वो कह रहे कि वो तो राजनीतिक सुविधा के लिए कहते हैं, और हमें उनकी बातों से हम तो कोई बुरा मान नहीं रहे। और वो तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी उन्होंने जो है वो निवेश किया अदानी ने। अदानी पर जो आपत्ति है वो केवल ये कि नाजायज तरीके से उनको जो लाभ पहुंचाने की कोशिश की है मोदी ने, और मोदी एक तरह से उनके सेल्स एजेंट के रूप में कई जगह काम करते हुए दिखाई दिए, उनको लेके है। उसमें जो हुआ है, डाइवर्जन हुआ है, मनी ट्रोलिंग हुई है उनकी, उसके वो जो हिंडनबर्ग ने जो खलासी की है। अब सेबी ने भले ही शेयर के उसमें शेयर के रेगुलेशन में कोई कमी ना पाई हो, लेकिन ये तो एक अलग जांच का विषय। तो उस पर राहुल गांधी आपत्ति करे, और मोनोपोली पे राहुल गांधी आपत्ति करे कि मुंबई का एयरपोर्ट पता चला किसी दूसरी कंपनी ने ले लिया, तो उसके ईडी पहुंच गई, और ईडी ने तब तक परेशान कर दिया जब तक कि उसने उनको अदानी के पक्ष में उसको नहीं छोड़ा। आपने बिना किसी टेंडर को कराए हुए राफेल में आपने जो है, जिन्होंने कोई लड़ाकू विमान करने का, जिन अंबानी की कंपनी को तजुर्बा नहीं, उनको अंबानी को आपने एक तरफा निर्णय दे दिया, जिसके खिलाफ फ्रांस में भी जांच हो रही है। तो उन चीजों को लेके बात कही है आपने, तो ट्विस्ट कर दिया। आपने कह दिया कि जो है वेल्थ क्रिएटर है उनका विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी, उनका विरोध कर रही। आपने ये बात कही कि वो विनिवेश का विरोध करती है। अरे विनिवेश का विरोध, अगर आप विनिवेश के इतने बड़े हिमायती है तो फिर आपको तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चुन लेना चाहिए था। आप कांग्रेस में आई क्यों? क्योंकि इनके मोदी के पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में पूरा एक विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था, जो और उसके अरुण शौरी समर्थक थे। तो आपको इसका विनिवेश के प्रति आपको इतनी आता, तो आपको तो जो है कांग्रेस पार्टी में आनी नहीं चाहिए था। आपका वो भी एक पाखंड है। विनिवेश की तो कांग्रेस भी समर्थक है, लेकिन विनिवेश तो आप उन्हीं का करेंगे नहीं जो आपके सरकारी जो संस्थान है जो घाटे में चल रहे। अब नवरत्न संस्थानों का आप सब कुछ का विनिवेश कर डालें। आप रेलवे का विनिवेश करें। अरे रेलवे सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था का
का बोझ कुछ तो उठाएगी कि नहीं सरकार। शिक्षा का भी आप कहें कि हम शिक्षा भी कल को विनिवेश कर देंगे, तो जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो वो उसका तो आपको एक उठाना तो पड़ेगा। और जो एक आवश्यक चीजें हैं वो आपको एक रियायती दरों पे आवश्यक परिवहन सेवा है, जैसे आवश्यकता में शामिल होता है, आवश्यकता में आपको रसोई गैस आवश्यकता में शामिल होती, आवश्यकता में बिजली देती, तो वहां तो आपको एक अनुदानित व्यवस्था बहाल रखनी पड़ेगी। और वो काम तो सड़क का और सुरक्षा का और ये सारी चीजें तो सरकार को अपनी हाथ में रखना पड़ेगी। सरकार बिल्कुल अपना अस्तित्व विहीन हो जाए और पूरा तरह से कारपोरेट का कंट्रोल कारपोरेट को सौंपे, ऐसा तो वहां पे भी नहीं हो रहा है। जो एक तरह से घोषित पूंजीवादी राष्ट्र वहां पे भी नहीं हो रहा। और अभी तो आप भी तो एक समाजवादी राष्ट्र की कल्पना की हो, भले ही उन्होंने मोदी ने बदलने की इसको कोशिश की, और अभी आगे चल के वो तीसरी बार अगर बहाल ला जाती तो बहुत कुछ बदलेगी, तो बाबा साहब का पूरा संविधान ही बदलेगी, तो उसकी समाजवादी रूपरेखा बदलेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो भी आपका पाखंड है। वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस में वो वर्ग सत्ता हावी है, उस वर्ग चरित्र के लोग हावी है जो सामाजिक यथास्थितिवाद के क्या संरक्षण करते, सामाजिक यथास्थितिवाद को बचाए रखने का काम करते। इसलिए सामाजिक तौर पर किसी भी सामाजिक न्याय के कदम उठाने को, किसी भी सामाजिक तौर पर प्रगतिशील कदम उठाने को उन्होंने जो है उनके उसमें हमेशा बाधाएं पैदा की। सोनिया गांधी ने जब राजनीति करने का फैसला किया तो उन्होंने इसको मार्क किया, और उन्होंने जो है उसके बाद में उन्होंने एक उसका थोड़ा सा वर्ग चरित्र बदलने के लिए कांग्रेस को ये घोषणा की कि हमारी जो पार्टी के जो पद है वो निचले स्तर की इकाई से लेकर सर्वोच्च स्तर की इकाई तक में हम 52% आरक्षण महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करें। तो उन्होंने बदला, और उन्हें पता था कि इससे जो कांग्रेस की जो वर्ग सत्ता है, जो वर्ग कांग्रेस में प्रभावी है, वो उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने वो थिंक टैंक, जो जनता दल के थिंक टैंक थे, उनको वो लेकर आई और उनके माध्यम से उन्होंने अपने संदेश को प्रसारित कराया, और इसलिए कांग्रेस में उसके लिए एक सहमति बन गई। अब जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तन की एक बेहतर स्थिति तो यह है ही कि अगर वो परिवर्तन सवर्णों से थोड़ा अपना जो बहुत ज्यादा उन्होंने अधिकार हथियार रखे उसको जो छोड़ने का काम किया जाए, तो ये किसी संघर्ष से ये काम नहीं होना चाहिए। सवर्णों की मानसिकता में उनका हृदय परिवर्तन करा के उनका विश्वास में लेकर ये काम होना चाहिए, जैसे डॉक्टर लोहिया जी ने किया और अन्य नेताओं ने किया, और सवर्णों ने इस मामले में भूमिका निभाई भी है। समय समय पे जो आरक्षण के प्रावधान किए गए वंचित जातियों के लिए विशेष अवसर पे, उनमें सवर्णों की भूमिका रही है। तो मतलब वो सवर्णों को विश्वास में लेके वो काम किया जाए, वो बेहतर रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जब वो जातिगत जनगणना का और वंचितों को प्रशासन में और सभी सत्ता के केंद्रों में समुचित भागीदारी दिलाने का जो अभियान छेड़ा, तो वो वर्ग सत्ता जो कांग्रेस की थी वो तड़पड़ा उठी, उसकी वो छटपटाहट उसके अंदर पैदा हुई, उसके अंदर बेचैनी पैदा हुई, वो विचलित हो गई। और गौरव वल्लभ उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें सामाजिक न्याय का जो तराना है राहुल गांधी का, वो नहीं सुहाया। तो वो बाकी बातें तो वो अपनी बहानेबाजी के और बड़े भले बन गए कि मैं आलोचना नहीं करता, मैं किसी की व्यक्तिगत है। और राहुल गांधी के इस बात पे भी उन्होंने बड़ी नाराजगी प्रकट की कि राहुल गांधी जो है आप मतलब प्रधानमंत्री के तो पीछे पड़े हुए उनकी व्यक्तिगत। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा व्यक्तिगत आलोचना कौन करता होगा? अगर आप व्यक्तिगत आलोचना की आपको इतना ही बुरा लगता है तो वो तो जाने क्या क्या है। उनका बाप तो जो है वो मिस्टर क्लीन होके पैदा हुआ था और बदनाम होके मरा, इस ढंग की बातें वो करते, कैबरे डांसर कहते सोनिया गांधी। और आज भी वो तो पूरा पूरा भाषण ही व्यक्तिगत आलोचना पर आधारित होता है। तो बड़ी आप सोबर राजनीति के बड़े आपको समर्थक है, तो आप तो फिर तो आपको बीजेपी में नहीं आना चाहिए था। बीजेपी फिर आपको जो है सोबर राजनीति के नेते और दूसरी पार्टी चुन लेते। बीजेपी में तभी आते जब सोबर राजनीति, अटल जी बहुत अच्छी सोबर राजनीति कर रहे थे, और आपने आखिरी टाइम पे दिखाने की कोशिश की कि नहीं मैं
द्वारा व्यक्तिगत नहीं। आप जितनी आलोचना कर सकते थे, जिस ढंग से आपने पलटा खाया, अरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने तो एक अलग बात थी, लेकिन आपने कांग्रेस पर जिस ढंग से प्रहार किए हैं, ये बिल्कुल पाखंडपूर्ण प्रहार है। आपको पहले दिन तो ये काम तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो अब राहुल गांधी को गौरव वल्लभ का जो शिफ्टिंग, जो दल बदल हुआ है, उसको एक चुनौती के रूप में, एक जो है उसके इशारे को समझना चाहिए, उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि अब जो है उनकी, अगर उन्होंने एक हराबल दस्ता नहीं बनाया कि पार्टी को वो जिस दिशा में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी के अभी तक के सोच के एकदम विपरीत की दिशा है, वो 90 डिग्री के का कोण बना रहे वो विचार के स्तर पे, तो वो कोण आसानी से नहीं चलेगा। वो जब जातिगत जनगणना की और पिछड़ों को की वो बात उठा रहे थे कि वहाँ पे कितनी केंद्रीय सचिवालय में कितने कम है पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, तो हमने देखा कि वो उनकी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उनकी पार्टी के नेता ही उसको कहने वाले नहीं थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूरी तरह से सवर्ण मानसिकता से काम कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात नहीं की। तो उनको अपनी संदेश को प्रभावी करने के लिए उन्हीं वंचित वर्गों से, जिनकी वो बात कह रहे, जिनको न्याय दिलाने की बात कर रहे, तो वो न्याय दिलाने वाले वर्ग के लोगों में से उनका एक हराबल दस्ता होना चाहिए। वो मजबूती के साथ बात करे, उसके अंदर वो अपने पूरे वर्ग में तड़प जगाएगा। आज की तारीख में आपकी पार्टी से सवर्ण नेता तो भागने लगे, और आप जिहादी तेवर जिनके लिए अपना रहे, वो उन वंचित वर्गों के लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, उनके अंदर कोई तूफान पैदा हो नहीं पा रहा। ये आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और उस कमजोरी के पीछे आपका ये एक कारण है। वो भी इस मामले में वैचारिक तौर पर आक्रामक नहीं है। दलित आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, बहुत ठीक किया, लेकिन वो उनके अंदर वो जो है सामाजिक न्याय वाले मुद्दों पर जितनी राहुल गांधी के अंदर आक्रामकता है, उतनी मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर आक्रामकता नहीं है। तो लेकिन अब वो राहुल गांधी की आक्रामकता का तो वो विश्वसनीयता पैदा नहीं कर पा रही, वो दलितों और पिछड़ों में भरोसा पैदा नहीं कर रही, जिसकी एक जरूरत है। तो गौरव वल्लभ का जो पलायन है, वो अन्य लोग तो छोड़ ही रहे, और उसको एक सिलसिले के रूप में लेना चाहिए, और संकेत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी के तमाम और प्रभावशाली नेता भी अभी छोड़ेंगे, सवर्ण समाज के तमाम प्रभावशाली नेता भी छोड़ेंगे। और अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं अपनी पार्टी की वैचारिक दिशा बदलने से, और वो बदलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुजन वही है, बहुतायत पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों की है, लेकिन आपको उसके अंदर अपने लिए प्रीति जगानी पड़ेगी, उसके अंदर वो जिहादी तेवर जगाने पड़ेंगे। आप तो जनता दल जितना भी काम नहीं कर रहे, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जितना कर लिया था, जितना तूफान पैदा कर लिया, तो उन जातियों में उतना भी तूफान आप पैदा नहीं कर पा रहे। आप अपनी इस विसंगति को आप समझिए, और इस विसंगति के निराकरण के लिए जो आपने पार्टी का में जो न्याय आंदोलन चला रखा है, उसके अनुरूप आप टीम गठित करने का प्रयास हर स्तर पर करिए, ताकि आपके सुर को आपकी पार्टी बल देती प्रतीत हो। आपकी पार्टी आपका जो नया संदेश है, उसको प्रसारित करने का एक प्रभावी उपकरण बन सके। देखना है कि राहुल गांधी इस दिशा में कितना सोच पाते। अब तो खैर चुनाव की व्यस्तताएं हो गई, तो अब तो बहुत ज्यादा उनसे कुछ कर पाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, बहुत कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन अब ये एक संकट पैदा हो ही गया कि सवर्णों का विश्वास उनको जो है बहुत कम मिलेगा। जो पिछले चुनावों में भी मिल गया था, उतना भी मिलेगा, उतना भी नहीं मिल पाएगा। उस नाते उनका कितना नुकसान होगा, और वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके संकल्प के अनुरूप 400 पार ले जाने में कितना कहीं मददगार साबित ना हो जाए, ये हम लोग देखेंगे। ये देखने वाली बात होगी। अपनी बात खत्म करने के पहले आपसे वही आपकी पुरानी गुजारिश, पुरानी विनती, पुराना निवेदन, पुरानी अपील दोहरा लूं कि आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। इसमें जो है जो घंटी की आकृति का बटन है वो आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें और वो नए वीडियो की आपको सूचना मिल जाया करे। आप जो है हमारे जो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराएं। और हम इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं कि इस बीच में हम हमारे बाहर चले जाने की वजह से, अन्य काम में व्यस्त रहने की वजह से बहुत लंबे समय से हमने कोई नया वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन अब हम एक इसमें निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो रोज कम से कम आपको एक नया वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।